हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड जो आज का वीडियो है लर्न इंग्लिश इन 90 डेज का सेशन, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ लेट पॉजिटिव वर्ब। कि ये पॉजिटिव वर्ब है लेट, तो इसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हमें हिंदी के सेंटेंसेस हो लेट के, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, तो हम ये सब पढ़ेंगे आज की वीडियो में। हम हमारी डेली कॉन्वर्जेशन में ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं, जैसे मम्मी वह मुझे खाना खाने नहीं दे रहा है, मम्मी वह मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, या तुम उसे गाना क्यों नहीं गाने देती हो, मुझे खाना खाने दो। सो जितने सेंटेंसेस जिसमें कुछ काम करने देना, या फिर मुझे नाचने दो, मुझे गाने दो, मतलब हम किसी को परमिशन दे रहे हैं कुछ काम करने देने की, राइट। करने देना ये सेंटेंस का है हिंदी में पहचान। सो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको हम अब इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। जैसे मुझे बोलना हो कि डांस करना, डांस करना को मैं ट्रांसलेट करूंगी इंग्लिश में टू डांस। लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि डांस करने देना, नाचने देना, डांस करने देना, इसका इंग्लिश में होगा लेट डांस। सो आप समझ गए होंगे कि लेट वर्ब का यहाँ पे क्या मीनिंग है। अब हमें क्या करना है, जितने भी सारे टेंसेस हैं जो हम जिसमें लेट यूज होगा, हमें वो टेंसेस का अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना है। सो मैं बहुत ज्यादा इजी तरीके से आपको समझाऊंगी कि आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसे आपको बोलना हो कि वह मुझे खाना खाने देता है, राइट। इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझना है। तो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको यूज करना है लेट्स। अब ये वो वाला लेट नहीं है, लेट्स नहीं है जैसे लेट्स प्ले, लेट्स स्विम, चलो तैरते हैं, चलो खेलते हैं, ये है LETS। अब हमने यहाँ पे लेट के आगे एस क्यों यूज किया है, हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है कि वह मुझे खाना खाने देता है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास सब्जेक्ट है सिंगुलर, मतलब एक वचन हमारे पास जब हमारी सब्जेक्ट है, तो हम उसके साथ वर्ब के साथ हम एस या ES यूज करते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर इसके साथ एस यूज किया है। सो सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, देन लेट्स यूज करना है, देन आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे ही का हिम होता है, आई का मी होता है, शी का हर होता है, तो ये सारे सब होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के बाद में आपको वर्ब यूज करनी है, और हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा हमें वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। चाहे आपके पास सेंटेंस पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, फिर भी हमें हमेशा लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। वह मुझे खाना खाने देता है, तो इसका हम इंग्लिश में हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही लेट्स मी ईट फूड। वह मुझे खाना खाने देता है। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे दादाजी खेलने देते हैं, सो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ग्रैंडफादर लेट्स मी प्ले गेम्स, राइट। एंड अगर आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं कि जो टीचर है वो बच्चों को जल्दी घर जाने देता है, इसको आप इंग्लिश में बनाएंगे द टीचर लेट्स द स्टूडेंट्स गो होम अर्ली। सो आई होप आपको जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में के जितने भी सेंटेंसेस है उनका आपको इंग्लिश में बनाना आ गया हो। अब आपको क्या करना है कि आप जो डेली यूज में जितने भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं लेट को लेके, वो आपको बनाना ट्राई करना है। जैसे आप बोल सकते हैं कि मम्मी वह मुझे खाना नहीं बनाने देता है, राइट। सो आप इसको बोल सकते हैं ही डजंट लेट मी कुक फूड, राइट। सो हमने नेगेटिव में इसको सिंपली डजंट कर दिया। सो इसी तरह से आप जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो बना सकते हैं। रटने की बजाय आप ट्राई करें कि आप इसको यूज करें, ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंसेस बनाएं जो आप खुद यूज कर सकते हैं, राइट। सेकंड है वो है, हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। सो मैं आपको सिर्फ 2-3 टेंसेस ही बताऊंगी, तो उनके अकॉर्डिंग आप टेंसेस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बिकॉज टेंसेस हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग। एंड अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। जैसे आपको बोलना हो कि मम्मी वह मुझे खाना नहीं बनाने दे रहा है, राइट। गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग भाई बहन सब लड़ते हैं, सो आप बोल सकते हैं कि मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वह मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, वह मुझे खाना नहीं खाने दे रहा है, वह मुझे गाना नहीं गाने दे रहा है। इस तरह से हम शिकायत करते हैं। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें जो आप खुद यूज कर सकते हैं, राइट। और आप ट्राई करें कि आप अपनी मम्मी के साथ, बहनों के साथ उन सेंटेंसेस को यूज करें। अब हम देखते हैं
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस हैं कि वह मुझे नहीं खाने दे रहा है, वह मुझे काम करने दे रहा है, सो इतने ये सारे सेंटेंसेस है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएं। सेम वही स्ट्रक्चर है। आपको इसमें क्या करना है कि वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, बट आपको जब हमने पिछले वाले सेंटेंस में हमने लेट्स लगाया था, हम यहाँ पे इसको लेटिंग कर देंगे, राइट। जैसे मुझे बोलना हो कि मम्मी वह मुझे खाना नहीं खाने दे रहा है, तो आप बोलेंगे ही इज नॉट लेटिंग मी टू ईट फूड, right, he is not letting me to eat food, he is not letting me go home, he is not letting me study। इस तरह से आप जितने भी सेंटेंसेस है उनको इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है, मैं ये काम कर चुका हूं। अगर आप बोलना चाहते हैं कि कोमल ने मुझे उससे बात करने दी, राइट, सो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये सेंटेंस थोड़ा सा दिखने में पास्ट सिंपल टेंस का भी लग रहा है, सो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं एंड आप इसको पास्ट सिंपल टेंस में बना सकते हैं। तो कोमल ने मुझे उससे बात करने दी, ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज करेंगे क्योंकि लेट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सो सिंपली आपको इस सेंटेंस में हैज यूज करना है। जैसे कोमल ने मुझे उससे बात नहीं करने दी, तो आप बोलेंगे कोमल हैज लेट मी टॉक टू हिम, कोमल ने मुझे उससे बात करने दी, कोमल हैज लेट मी टॉक टू हिम। नेक्स्ट यूज होता है लेट का, वो होता है कुछ साथ में काम करना, मतलब कुछ साथ में काम करने चलना। जैसे आपको बोलना हो चलो साथ में कॉफी पीते हैं, चलो साथ में नाचते हैं, चलो कल तक का वेट करते हैं। सो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं मतलब इनमें हम यूज करेंगे लेट प्लस अस, लेट्स। जैसे मुझे बोलना हो कि चलो खेलते हैं, सो इसमें होगा लेट्स प्ले, मतलब आप कुछ सजेशन दे रहे हैं किसी को, लेट्स प्ले, लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स वेट टिल टुमारो, चलो कल तक इंतजार करते हैं, लेट्स प्ले अ गेम टुडे, और लेट्स गो फॉर अ वॉक टुडे। सो इस तरह से आप जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आप इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो इस जो सेशन है इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको हमेशा अब होमवर्क भी दूंगी कि आपने जितना पढ़ा है आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ 5 या 10 सेंटेंसेस दूंगी जो आपको ट्रांसलेट करने हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस है जो आप अपने डेली कॉन्वर्जेशन में भी यूज करते हैं, राइट। एंड जो लेट का यूज है वो परमिशन देने के लिए या फिर किसी चीज को लाइक मना करने के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे मुझे बोलना हो कि बच्चों को बाहर मत खेलने दो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, बच्चों को बाहर मत खेलने दो। इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें डोंट यूज करना है लेट से पहले, सो ये सेंटेंसेस भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको मैं कुछ सेंटेंसेस देती हूँ जो आपको क्या करना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ट्राई करना है। जो फर्स्ट सेंटेंस है जो हम यूज करते हैं हमारे डेली कॉन्वर्जेशन में वो ये है कि मेरा दोस्त मुझे अपनी गाड़ी चलाने देता है, मेरा दोस्त मुझे अपनी गाड़ी चलाने देता है। सेकंड जो सेंटेंस है वो ये है उसने 1 घंटे तक खाना पकने दिया, उसने 1 घंटे तक खाना पकने दिया, बिकॉज हम घर पे हैं लॉकडाउन में, तो हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं। सेकंड वाला ये है कि मम्मी वह मुझे खाना नहीं खाने दे रहा है, ये आपको यूज करना है। थर्ड सेंटेंस है वो है वह शायद तुम्हें न जानने दे, वह शायद तुम्हें न जानने दे। ये सेंटेंस भी लेट आपको पॉजिटिव वर्ब यूज करके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो ये है कि राजेश को ऐसा नहीं करने देना चाहिए था, राजेश को उससे ऐसा नहीं करने देना चाहिए था। एंड जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि अगर उसे पैसों की जरूरत है तो उसे कमाने दो, राइट। सो काफी इजी स्ट्रक्चर्स हैं इनका इंग्लिश में। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।